नमस्कार दोस्तों, संस्कृत व्याकरण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज जो है अव्यय भाग 2 का हम अध्ययन करेंगे। जिन बच्चों ने जो है पहली वाली वीडियो मेरी नहीं देखी है अव्यय का, तो उनको मैं एक बार फिर अव्यय का अर्थ बता दूं। अव्यय का अर्थ है कि जो व्यय नहीं होता। अ का अर्थ होता है नहीं, व्यय का अर्थ होता है खर्च करना। तो जिसका व्यय नहीं होता अर्थात परिवर्तन नहीं होता, जो शब्द बदलते नहीं है, जो के त्यों रहते हैं, चाहे वह स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो या नपुंसक लिंग हो या सातों विभक्तियों में हो या तीनों वचनों में, वो शब्द संस्कृत में जो के त्यों ही लिखे जाते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उन्हें अव्यय कहते हैं। तो यहाँ पर जो श्लोक दे रखा है इसका अर्थ भी हम जान लेते हैं। जैसे अव्यय का है सदृशं त्रिषु लिंगेषु। सदृशं का अर्थ है समान रहते हैं, जो शब्द समान रहता है। त्रिषु लिंगेषु, तीनों लिंगों में, यानी संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। तो तीनों लिंगों में जो समान रहता है जो शब्द, सर्वासु च विभक्तिषु, और सभी विभक्तियों में भी जो समान रहता है। 7 विभक्तियां होती हैं, तो सभी विभक्तियों में भी जो समान रहता है। वचनेषु च सर्वेषु, और सभी वचनों में जो समान रहता है। सभी वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, यानी उनमें कोई वचन, एक वचन या द्विवचन या बहुवचन नहीं लगता है, तो तीनों वचनों में भी, सभी वचनों में भी जो समान रहता है, यत् व्येति तद्व्यन्, यन्न व्येति तद्व्यन्, उसको जो है क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। जो शब्द तीनों लिंगों में समान रहता है, सभी विभक्तियों में समान रहता है और तीनों वचनों में समान रहता है, बदलता नहीं है, उसको अव्यय कहते हैं। तो वो शब्द कौन कौन से हैं देखिए। पहला है माँ शब्द। माँ का अर्थ है मत या नहीं। संस्कृत में नहीं के लिए माँ शब्द लिखा जाता है, तो इसको वाक्य से समझते हैं, असत्यं माँ वद। इसका हिंदी अर्थ है झूठ मत बोलो। तो इसमें जो है, जो आपके पेपरों में जो क्वेश्चन आएगा उसमें है कि अव्यय छांटना, अव्यय शब्द को रेखांकित करो आएगा, या अव्यय शब्द छांट के बताओ या लिखो आएगा। तो इसमें जो है असत्यं माँ वद में जो अव्यय शब्द है वो कौन सा है, माँ है। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन आते हैं। तो दूसरा है नमः, नमस्कार। संस्कृत में नमः यानी नमस्कार, इसका हिंदी अर्थ है, कहीं पर भी नमस्कार के लिए नमः शब्द लिखा जाता है। उसमें कोई, चाहे वो स्त्रीलिंग के लिए हो, पुल्लिंग के लिए हो या नपुंसक लिंग के लिए हो, सब जगह जो है नमः ही लिखा जाएगा, सबके लिए एक समान। नमः शिवाय, शिव को नमस्कार। अब यहाँ पर शिवाय यानी शिव जो है एक वचन है, तो इसमें क्या है, नमः के योग में हमने जो कारकों में पढ़ा था, नमः के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो यहाँ पर शिव को नमस्कार किया जा रहा है, तो आय लगेगा, तो इसलिए यहाँ पर शिव में जो है आय लगा है, नमः शिवाय। आपने सुना होगा शिव जब मंत्र पढ़ते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम सूर्याय नमः। तो आय का अर्थ है कि नमः के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति लगती है, इसलिए आय आया है। शिव को नमस्कार। तो यहाँ पर जो है हमने अव्यय शब्द छांटना है, तो अव्यय क्या है हमारा, नमः, नमः शिवाय। दूसरा है, अगला है तूष्णीम यानी चुपचाप। तूष्णीम शब्द भी चुपचाप, जैसे हम किसी को बोलते हो चुपचाप रहो, चाहे छोटे को बोले, चाहे बड़ों को बोले, चाहे बच्चे को बोले, तो चुपचाप में हमारी कोई विभक्ति नहीं है, सबके लिए हम चुपचाप ही शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है, अव्यय शब्द है। तो इसको संस्कृत में तूष्णीम कहते हैं। रामः तूष्णीम तिष्ठति, राम चुपचाप बैठता है, इसका हिंदी अर्थ है। तो यहाँ पर जो है तूष्णीम शब्द हमारा क्या हो गया, अव्यय। अगला है पुरा, प्राचीन काल में। पुरा का अर्थ क्या है, प्राचीन काल। तो पुरा शब्द जो है संस्कृत में हमेशा प्राचीन काल के लिए हमेशा पुरा शब्द का ही इस्तेमाल किया जाएगा।
पुरा दशरथ राजा आसीत। पुरा का अर्थ है प्राचीन काल में दशरथ राजा था। आसीत का अर्थ होता है था, और अस्ति का अर्थ होता है। तो यहाँ पर पूरा हमारा क्या है, अव्यय शब्द है। अगला है धिक, यानी धिक्कार। धिक दुष्टम धिक मूर्खम। किसी को धिक्कारने के लिए संस्कृत में धिक शब्द यूज किया जाता है। तो धिक हमारा क्या है, यहाँ पर इस वाक्य में धिक अव्यय शब्द है। तो दुष्ट को धिक्कार है, मूर्ख को धिक्कार है। हिंदी अर्थ हो गया सर्वत्र सब जगह। सर्वत्र यानी सब जगह। अब सब जगह जो है उसके लिए सर्वत्र यूज किया जाता है। तो इसमें जो है इसका बहुवचन कोई है सब जगह का नहीं है, हम सब जगह ही बोलते हैं। तो ये क्या है, अव्यय है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ईश्वर सर्वत्र अस्ति, ईश्वर सब जगह है। तो इसमें जो है क्या है, सर्वत्र हमारा अव्यय शब्द है। उसके बाद है हमारा अधुना। अधुना अब। अब को संस्कृत में क्या कहते हैं, अधुना कहते हैं। तो अब का भी कोई बहुवचन नहीं है, कोई एक वचन नहीं है, द्विवचन नहीं है, बहुवचन नहीं है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अधुना जो है अव्यय शब्द है। अधुना अहम क्रीडामि। तो यहाँ पर अधुना जो है वह हमारा अव्यय शब्द है। अब मैं खेलता हूँ। अहम जो है वह क्या है, उत्तम पुरुष का है, इसलिए अहम के साथ आमी लगता है। आमी, आओ, आमो एक वचन है तो आमी लगा। अहम अब, अधुना अब, अहम मैं, क्रीडामि खेलता हूँ। अथ शब्द है एक अव्यय शब्द है अथ। इसका अर्थ हिंदी अर्थ है इसके बाद। यह जो है कथाओं में या नाटकों में प्रयोग होता है, कहानियों में। अथ इसके बाद। अथ नाटकम प्रारभ्यते, इसके बाद नाटक प्रारंभ होता है। तो इसके बाद के लिए हमेशा अथ शब्द का प्रयोग किया जाता है। अथ नाटकम प्रारभ्यते। तो अथ जो है वह अव्यय शब्द है। कुतः कहाँ से। त्वं कुतः आयातः, तुम कहाँ से आए हो। तो यहाँ पर कुतः जो है अव्यय शब्द है, इसका हिंदी अर्थ कहाँ से। और एक शब्द है पुत्र। पुत्र कहाँ। अगर कहाँ से हिंदी में कहाँ से आए हो, कहाँ से, तो उसके लिए कुतः शब्द का प्रयोग किया जाएगा। और खाली कहाँ शब्द के लिए पुत्र शब्द। त्वं कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो। इसमें है तुम कहाँ से, इसमें से आया है तो कुतः आएगा, कहाँ से। पुत्र के खाली कहाँ है, कहाँ जाते हो, तो उसके लिए पुत्र शब्द आएगा। तो ये दोनों क्या है, अव्यय शब्द है। कुतः कहाँ से, पुत्र कहाँ। वृथा यानी व्यर्थ या बेकार। वृथा मावद। वृथा बेकार। संस्कृत में बेकार शब्द के लिए क्या कहते हैं, वृथा कहते हैं। तो वृथा का जो अव्यय शब्द है उसका अर्थ हो गया हमारा व्यर्थ या बेकार। वृथा मावद, व्यर्थ में मत बोलो या बेकार में मत बोलो। उसके बाद है वही, इसका हिंदी अर्थ है बाहर। वही क्या है, अव्यय शब्द है। बाहर के लिए हमेशा वही शब्द लिखा जाता है। ग्रामाद वही एकम उद्यानम अस्ति, गांव से बाहर एक बगीचा है। अब गांव से क्या है, बाहर है, गांव से अलग है ना बगीचा, इसलिए गांव में जो है हमारा क्या आ गया, पंचमी विभक्ति आया है। आत आभ्याम एभ्य, तो एक गांव है तो पंचमी एक वचन का प्रयोग हुआ है, ग्रामाद वही। लेकिन यहाँ पर जो है अव्यय शब्द क्या है, वही है हमारा, क्या है, वही। हमने इसमें जो है अव्यय शब्द छांटना है, तो ग्रामाद वही में हमारा अव्यय शब्द क्या है, वही शब्द हो गया। तो वही का अर्थ है बाहर। सदा हमेशा, सदा सत्यम वद, हमेशा सच बोलो। तो हमने अव्यय शब्द छांटना है, तो क्या है हमारा, हमेशा सदा। सदा जो है वह अव्यय शब्द है। सहसा अचानक, सह सहसा अगच्छत, वह अचानक
चला गया। तो ये वाक्य जो है हमारा क्या है, सहसा अचानक, यानी सहसा अगच्छत। इसमें जो है हमारा अव्यय शब्द सहसा है और ये वाक्य क्या है हमारा, चला गया, यानी लंग लकार का, लंग लकार किसे कहते हैं, भूतकाल को, जो बीत गया। तो इसके रूप जो है अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन करके चलते हैं गच्छ शब्द के। तो इसमें पहले अ आता है, चला गया, जाने के अर्थ में लंग लकार में पहले क्या लगाते हैं, अ लगाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, अगच्छत, सह सहसा अगच्छत, वह अचानक चला गया। तो इस वाक्य में हमारा अव्यय शब्द क्या है, सहसा है। अगला है नाना, इसकी हिंदी है अनेक। नाना शब्द जो है, अत्र नाना विधानि पुष्पाणि सन्ति, यहाँ पर अनेक प्रकार के फूल हैं। तो फूल क्या हैं, बहुत सारे हैं, तो इसलिए बहुवचन है पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि रूप चलते हैं। तो अत्र नाना विधानि, नाना मतलब अनेक, विधानि मतलब प्रकार, विविध प्रकार के बोलते हैं ना हिंदी में, नाना प्रकार के, नाना शब्द हिंदी का भी है, नाना प्रकार, नाना यानी अनेक। तो ये क्या है, अव्यय शब्द है, यहाँ पर अनेक प्रकार के फूल हैं। तो अगर ये अव्यय शब्द आप लोगों को पता है, याद है, तो आपके लिए वाक्य में इनको छांटना कोई मुश्किल नहीं है। इसलिए आपको ये अव्यय शब्द याद होने चाहिए। तो कैसा लगा ये वीडियो, इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।